सन 2002 में अमेरिका की रियासत वाशिंगटन में रहने वाली 26 साला लेडिया फेयरचाइल्ड की जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ गई जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन लगता था। वो 2 बच्चों की मां थी और तीसरे बच्चे की पैदाइश का इंतजार कर रही थी। अपने शरीके हयात से अलहदगी के बाद माली मुश्किलात बढ़ गईं, इसलिए उन्होंने सरकारी माली इमदाद के लिए दरख्वास्त दी। ये एक मामूल का अमल था, लेकिन इस दरख्वास्त के तहत एक शर्त थी कि वालिदैन और बच्चों का डीएनए टेस्ट किया जाए ताकि रिश्ते की तस्दीक हो सके। लेडिया को यकीन था कि यह सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है, मगर जब रिपोर्ट सामने आई तो सब कुछ बदल गया। डीएनए टेस्ट ने साबित किया कि बच्चों का अपने वालिद से तो जिनयाती तल्लुक मौजूद था, लेकिन लेडिया के साथ इनका कोई जिनयाती तल्लुक नहीं था। यानी साइंसी टेस्ट के नताइज के मुताबिक वो इन बच्चों की हयातियाती मां नहीं थी। पहले सब ने समझा कि शायद लेबॉरेटरी से गलती हुई है। टेस्ट दोबारा किया गया, फिर तीसरी बार किया गया, लेकिन हर बार नतीजा एक ही आया। लेडिया अपने ही बच्चों की हयातियाती मां साबित नहीं हो रही थी। ये खबर सुनते ही रियासती हुकाम ने उन पर संगीन इल्जामात लगा दिए। कहा गया कि शायद उन्होंने किसी और औरत के बच्चों को अपना जाहिर किया है या किसी किस्म का फ्रॉड करके सरकारी इमदाद हासिल करना चाहती हैं। यहां तक कि हुकूमत ने उनके बच्चों की तहवील छीनने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। लेडिया बार बार कहती रही, मैंने ही इन तीनों बच्चों को अपने पेट में रखा, मैंने ही उन्हें जन्म दिया है। लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि अदालत के सामने सबसे मजबूत सबूत डीएनए टेस्ट के नताइज थे। मामला इतना संगीन हो गया कि जब उनके तीसरे बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो अदालत ने एक सरकारी एहलकार को अस्पताल भेजा। उस एहलकार ने पूरा अमल अपनी आंखों से देखा। बच्चे की पैदाइश होते ही उसी वक्त मां और बच्चे के डीएनए के नमूने लिए, ताकि किसी किस्म की तब्दीली या धोखे का इम्कान ना हो। चंद दिन बाद रिपोर्ट आई, नतीजा फिर भी वही था। इब्तदाई डीएनए टेस्ट के मुताबिक ये नौज़ायदा बच्चा भी लेडिया का नहीं था। अब ऐसा लग रहा था कि शायद वो हमेशा के लिए अपने बच्चों से महरूम हो जाएंगी, लेकिन उनके वकील ने हार नहीं मानी। तहकीक के दौरान उन्हें एक तिब्बी जरीदे में एक अजीब केस मिला, जिसमें बोस्टन की एक खातून कैरन कैगन के साथ भी तकरीबन यही मामला पेश आया था। इस केस में एक नायाब जिनयाती कैफियत का जिक्र था जिसे चाइमरिज्म कहा जाता है। वकील ने अदालत से मजीद तफसीली तिब्बी जांच की दरखास्त की। इस बार डॉक्टरों ने सिर्फ खून या मुंह के खुलियों का नमूना लेने की बजाय लेडिया के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के नमूने हासिल किए। जब उनके रहम के दहाने कर्विक्स के टिश्यू का डीएनए टेस्ट किया गया तो हैरान कुन हकीकत सामने आई। इन टिश्यू में मौजूद डीएनए बिल्कुल वही था जो उनके बच्चों में पाया गया। आखिरकार मुहिम्मा हल हो गया। लेडिया के जिस्म में एक नहीं बल्कि 2 मुख्तलिफ डीएनए प्रोफाइल्स मौजूद थे। डॉक्टरों ने बताया कि जब लेडिया की वालदा हामला थी तो इब्तदा में 2 अलग अलग बारावर अंडे फर्टिलाइज्ड एग्स मौजूद थे, जो आम हालात में जुड़वा बच्चे बनते हैं। लेकिन हमल के इब्तदाई दिनों में वो दोनों आपस में मिल गए और एक ही जिस्म बन गया था। इसलिए लेडिया के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ जिनयाती शनाख्त मौजूद थी। उनके खून और मुंह के खुलियों का डीएनए एक ही था, जबकि उनके तौलीदी निज़ाम के बाज़ खुलियों का डीएनए दूसरा था। यही दूसरा डीएनए उनके बच्चों को मुंतकिल हुआ था। सादा अल्फाज में लेडिया एक तरह से अपनी उस जुड़वा बहन का जिनयाती हिस्सा अपने अंदर लिए हुए थी, जो कभी अलग वजूद अख्तियार ही न कर सकी। इस हैरान कुन दरियाफ्त के बाद अदालत ने फौरन तमाम इल्जामात वापस ले लिए। हुकूमत ने बच्चों को उनकी मां के पास रहने दिया और लेडिया की बेगुनाही साबित हो गई। ये केस पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, क्योंकि इसने साबित किया कि अगरचे डीएनए टेस्ट आम हालात में इंतहाई काबिल एतमाद सबूत होता है, लेकिन चाइमरिज्म जैसी इंतहाई नायाब जिनयाती कैफियत में इब्तदाई नताइज गुमराह कुन साबित हो सकते हैं। आज भी लेडिया फेयरचाइल्ड का केस तिब, जीनियात और कानून की दुनिया में एक तारीखी मिसाल के तौर पे पढ़ाया और बयान किया जाता है।
واضح رہے کہ چیمرزم ایک انتہائی نایاب جینیاتی کیفیت ہے جس کے دنیا بھر میں بہت کم مصدقہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سائنس بے حد طاقتور ضرور ہے، مگر بعض اوقات انسانی جسم ایسے غیر معمولی راز اپنے اندر سموئے ہوتا ہے جنہیں سمجھنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ایسی ہی حقیقی پراسرار اور حیران کن کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو راز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی کوئی بھی دلچسپ ویڈیو آپ سے رہ نہ جائے۔